अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 7 के प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि नेचुरल गैस क्या है, पेट्रोलियम क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस तरह की जाती है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में कौन कौन सी पेट्रोलियम फ्रैक्शंस हमें हासिल होती हैं और उनके यूजेस क्या हैं। तो आज चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 5 हम डिस्कस करने लगे हैं एट सॉफ्टेक एकेडमी लोधरा। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। स्टूडेंट्स, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ क्रैकिंग कि क्रैकिंग की डेफिनेशन है क्या। तो वो कहता है कि ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स इनटू अ वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स which are more volatile and low boiling is called cracking of petroleum। कि क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम वो प्रोसेस है जिसके अंदर हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, विद द हेल्प ऑफ स्टीम। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का, राइट हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। वो कहते हैं फॉर एग्जांपल अ हायर हाइड्रोकार्बन C16H34 splits according to the following reaction। कि एक हमारे पास लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन या अल्केन है C16H34, इसको तोड़कर कन्वर्ट किया जा रहा है लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। देखते हैं कैसे। ये हमारे पास सपोज करें कि एक लॉन्ग चेन अल्केन है, जब इसकी क्रैकिंग की जाती है लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो हमें क्या हासिल होते हैं, अल्कीन्स हासिल होती हैं, ठीक है। तो इसमें मौजूद कार्बन के दरमियान जो सिंगल कोवैलेंट कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद होता है उसको तोड़ा जाता है और इसके नतीजे में हमारे पास एक तो अल्कीन बनती है, साथ में क्या बनते हैं, अल्केन। अब अल्कीन में क्या है कि कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड नहीं है बल्कि कौन सा बॉन्ड बन गया है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया है, राइट। तो अब इक्वेशन को देखते हैं। ये हमारे पास है C16H34 अल्केन है, लॉन्ग चेन अल्केन है। जब इसे 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो ये एक तो बनाता है हेप्टेन, दैट इज अल्केन, और साथ हमने क्या बनाएगा, अल्कीन बनाएगा। तो एक अल्कीन हमारे पास है इथीन, 3 मॉलिक्यूल उसके बने हैं। नेक्स्ट अल्कीन है हमारे पास प्रोपीन। तो बेसिकली देखें कि कार्बन के दरमियान या क्या मौजूद है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद है कि जो अल्केन के अंदर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड थे उनको तोड़ा गया, ठीक है, और उसके नतीजे में एक तो अल्केन बनी और साथ में हमारे पास क्या बनी, अल्कीन बनी, राइट हो गया। तो एक हेप्टेन का मॉलिक्यूल हासिल हुआ, 3 मॉलिक्यूल्स इथीन के और एक मॉलिक्यूल प्रोपीन का हमें हासिल हुआ जब C16H34 की क्रैकिंग की गई, राइट। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। वो कहते हैं दिस इज द प्रोसेस इन विच कार्बन बॉन्ड्स इन लॉन्ग चेन अल्केन मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन प्रोड्यूसिंग स्मॉलर मॉलिक्यूल ऑफ बोथ अल्केन एंड अल्कीन्स। कि ये वो प्रोसेस है जिसमें एक लॉन्ग चेन अल्केन मॉलिक्यूल में मौजूद सिंगल जो कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद होते हैं उनको तोड़ा जाता है, ठीक है, और उसके नतीजे में स्मॉलर मॉलिक्यूल्स अल्केन के, जैसे कि ये अल्केन है जिसमें कार्बन के दरमियान सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद है, वो हासिल होता है अल्केन। साथ में हमारे पास अल्कीन हासिल होते हैं जिनमें कार्बन के दरमियान आमतौर पर कौन सा बॉन्ड होता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, राइट हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। वो कहते हैं द कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिपेंड्स ऑन द कंडीशन अंडर विच द क्रैकिंग टेक्स प्लेस। कि जो प्रोडक्ट बनने हैं उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि क्रैकिंग कराई किन कंडीशंस के अंदर गई। सपोज करें कि हम हाई टेम्परेचर देते हैं, हाई प्रेशर देते हैं, तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेंगे उनकी केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होगी। अगर हम क्रैकिंग इसको करवाने के लिए कैटलिस्ट को इस्तेमाल करते हैं तो इनकी केमिकल कंपोजिशन और तरह होगी। इसी तरह अगर हम स्टीम को इस्तेमाल करते हैं फॉर क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट की केमिकल कंपोजिशन होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसलिए वो कहते हैं द कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिपेंड्स ऑन द कंडीशन अंडर विच द क्रैकिंग टेक्स प्लेस। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रैकिंग कि क्रैकिंग की इंपॉर्टेंस क्या है या क्रैकिंग की जरूरत क्यों पड़ी है। अब पता है हमें कि द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम यील्ड्स ओनली अबाउट 20% गैसोलीन। अब गैसोलीन क्या मोटर फ्यूल है जो कार के अंदर, बस के अंदर, बाइक वगैरह के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो कहते हैं जब पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराई जाती है तो इसमें से 20% सिर्फ गैसोलीन हमें हासिल होता है।
अब गैसोलीन की जो प्रोडक्शन है, जो यील्ड है वो कम है, लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है वो ज्यादा है। तो इसकी डिमांड को कैसे पूरा किया जाता है वो हम पढ़ते हैं। वो कहते हैं ड्यू टू इट्स हाई डिमांड, इसकी ज्यादा डिमांड होने की वजह से दिस सप्लाई इज एगमेंटेड बाय कन्वर्टिंग सरप्लस सप्लाईज ऑफ डिजायरेबल पेट्रोलियम फ्रैक्शन सच एज केरोसिन ऑयल और गैस ऑयल इनटू द गैसोलीन बाय अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड क्रैकिंग। कि वो कहता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में जो लॉन्ग चेन अल्केन मॉलिक्यूल जैसे कि केरोसिन ऑयल या गैस ऑयल हासिल होते हैं, ठीक है, उनको कन्वर्ट किया दिया जाता है गैसोलीन के अंदर, ठीक है, बाय अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड क्रैकिंग। तो क्रैकिंग के जरिए गैसोलीन की डिमांड को क्या किया गया, पूरा किया गया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम टाइप्स ऑफ क्रैकिंग के बारे में। 3 टाइप्स हैं आमतौर पर। वो कहता है कि क्रैकिंग इज जनरली कैरीड आउट इन द फॉलोइंग 3 वेज। फर्स्ट हमारे पास है थर्मल क्रैकिंग, जिसमें हम टेम्परेचर और हीट को इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कैटलिस्ट को इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टीम क्रैकिंग, जिसमें हम स्टीम को इस्तेमाल करते हैं। तो क्रैकिंग की कितनी टाइप्स हैं, 3। एक हमारे पास थर्मल क्रैकिंग, एक कैटालिटिक क्रैकिंग और तीसरी कौन सी है, स्टीम क्रैकिंग है। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्मल क्रैकिंग के बारे में पढ़ते हैं कि थर्मल क्रैकिंग क्या कहती है। तो अब थर्मल से याद रख ले टेम्परेचर। तो मतलब कि अगर टेम्परेचर की मौजूदगी के अंदर क्रैकिंग कराई जाती है, हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट करा दिया जाता है, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, थर्मल क्रैकिंग का। तो हम इसे रीड करते हैं। वो कहते हैं ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड द थर्मल क्रैकिंग। कि अगर लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, लॉन्ग चेन अल्केन मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर रखकर तोड़ा जाता है लोअर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, थर्मल क्रैकिंग का नाम देंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। वो कहते हैं इट इज पार्टिकुलरली यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सच एज इथीन एंड प्रोपेन। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो थर्मल क्रैकिंग है, इसमें आमतौर पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज्यादा यूजफुल प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि इथीन है, प्रोपीन है, ठीक है। तो यूजफुल जो प्रोडक्शन होते हैं थर्मल क्रैकिंग के अंदर वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के होते हैं, जैसे कि इथीन एंड प्रोपीन। इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि थर्मल क्रैकिंग के अंदर यूजफुल प्रोडक्शन किसकी होती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, जैसे कि इथीन एंड प्रोपीन। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, कैटालिटिक क्रैकिंग क्या होती है। अब ये बात हमें मालूम है कि कैटालिटिक क्रैकिंग में आमतौर पर क्रैकिंग करवाने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, कैटलिस्ट है, राइट। तो कैटलिस्ट की मौजूदगी में अगर क्रैकिंग कराई जाती है तो इसे हम क्या नाम देंगे, कैटालिटिक क्रैकिंग का। तो वो कहते हैं कि हायर हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्रैक्ड एट लो टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लोअर प्रेशर 2 atm इन द प्रेशर ऑफ अ सूटेबल कैटलिस्ट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ सूटेबल कैटलिस्ट। के सूटेबल कैटलिस्ट की मौजूदगी के अंदर लोअर टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड और लोअर प्रेशर 2 atm पर जब किसी भी हाइड्रोकार्बन हायर हाइड्रोकार्बन को क्रैक किया जाता है तो इस क्रैकिंग को हम नाम देते हैं कैटलिस्ट क्रैकिंग का, ठीक है। तो कैटालिटिक क्रैकिंग में जो अहम चीज है वो है प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट के। जब कैटलिस्ट मौजूद होता है तो क्रैकिंग को इजीली कराया जा सकता है। तो अब वो कहता है कि टिपिकल कैटलिस्ट यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज अ मिक्सचर ऑफ सिलिका SiO2 एंड एल्यूमिना Al2O3। तो आमतौर पर जो कैटलिस्ट इस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो किसका मिक्सचर होते हैं, सिलिका का, SiO2 का एंड एल्यूमिना का Al2O3 का। तो सिलिका एंड एल्यूमिना आर द मिक्सचर इन द कैटलिस्ट फॉर कैटालिटिक क्रैकिंग। नेक्स्ट मूव करते हैं। वो कहते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोड्यूसेस गैसोलीन ऑफ हायर ऑक्टेन नंबर एंड देयरफॉर दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग बेटर क्वालिटी गैसोलीन। तो कैटालिटिक क्रैकिंग की इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब गैसोलीन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, कैटालिटिक क्रैकिंग के नतीजे में, तो उसका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो हाई होता है। यूं कह ले कि ऑक्टेन नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है क्वालिटी ऑफ फ्यूल को, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ फ्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं, ऑक्टेन नंबर। तो जब किसी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है, ठीक है, तो वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, जिसका कम होता है वो सबसे इंफीरियर क्वालिटी का होता है। एंड देयरफॉर दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग बेटर क्वालिटी गैसोलीन। तो इसीलिए वो कहता है कि अगर हम बेटर क्वालिटी गैसोलीन हासिल करना चाहते हैं तो हम किसे इस्तेमाल करेंगे, कैटालिटिक क्रैकिंग को इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हायर ऑक्टेन नंबर क्या कहलाता है। तो वह कहता है कि अ नंबर दैट इज यूज्ड टू मेयर द एंटी नॉक प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिक्विड मोटर फ्यूल सच एज गैसोलीन विद अ हायर नंबर ऑफ इंडिकेटिंग अ स्मॉलर लाइकहुड ऑफ नॉकिंग आल्सो कॉल्ड एज ऑक्टेन रेटिंग और द कंपेरेटिव नंबर। तो अब वो कहते हैं कि ऑक्टेन नंबर एक ऐसा नंबर है जो किसी भी फ्यूल में मौजूद एंटी नॉकिंग एजेंट की वजह से उसके अंदर जो एंटी नॉक प्रॉपर्टी होती है उसको मेयर करता है, ठीक है। और
जैसा कि हाई ऑक्टेन नंबर हो तो उसकी वजह से जो नॉकिंग होती है वो क्या होती है, इंतहाई कम होती है, राइट हो गया। तो जब हम एंटी नॉकिंग एजेंट डालेंगे तो एंटी नॉकिंग एजेंट जो नॉकिंग होगी, ठीक है, इंजन की, उसे क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो हायर ऑक्टेन नंबर का मतलब नंबर दैट इज यूज्ड टू मेजर द एंटी नॉक प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड मोटर फ्यूल सच एज गैसोलीन विद हायर नंबर ऑफ इंडिकेटिंग अ स्मॉलर लाइक्लीहुड ऑफ नॉकिंग also called as octane rating or the comparison number, right हो गया। तो this is called the higher octane number। अगर आप ये डेफिनेशन याद नहीं रहती तो सिर्फ इतना याद रख लें कि octane नंबर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ फ्यूल को, राइट। तो नेक्स्ट मूव करते हैं स्टीम क्रैकिंग के बारे में। तो अब स्टीम क्रैकिंग में क्या होगा कि हायर हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ा जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम की मौजूदगी के अंदर। तो कहते हैं इन दिस प्रोसेस हायर हाइड्रोकार्बन इन द वेपर फेज आर मिक्स्ड विद स्टीम हीटेड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन टू अबाउट 900 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कूल्ड रैपिडली। कि इस स्टीम क्रैकिंग के प्रोसेस के अंदर हायर हाइड्रोकार्बन को पहले वेपर फेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। वेपर फेज में कन्वर्ट करने के बाद उन्हें मिक्स किया जाता है स्टीम के साथ, ठीक है, और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उसे हीट किया जाता है। अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर जो होता है 900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फिर उसे जल्दी से क्या कर लिया जाता है, ठंडा कर लिया जाता है, कूल्ड रैपिडली, राइट हो गया। तब वो कहता है द प्रोसेस इज सूटेबल फॉर ऑब्टेनिंग द लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो स्टीम क्रैकिंग किसके लिए सूटेबल है, ज्यादा लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए, राइट हो गया। तब वो कहते हैं कि बाई प्रोडक्ट्स ऑफ क्रैकिंग कौन कौन से हैं, ठीक है, जो क्रैकिंग के नतीजे में बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। नंबर 1 वो कहता है कि बिसाइड्स इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ गैसोलीन, कि गैसोलीन की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ क्रैकिंग हैज आल्सो प्रोड्यूस्ड लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल बाई प्रोडक्ट्स सच एज। वो कहता है कि गैसोलीन की प्रोडक्शन तो बढ़ रही है क्या क्रैकिंग की वजह से, लेकिन वो कहता है कि साथ साथ कुछ यूजफुल बाई प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं जो कि हमें फ़ायदा देते हैं, जैसे कि इथीन है, ठीक है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, बेंजीन है। तो ये सारे के सारे जितने भी हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं, कंपाउंड्स मौजूद हैं, ये सारे के सारे क्या बाई प्रोडक्ट्स हैं, राइट हो गया। अब ये बाई प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द ड्रग्स, ठीक है, these are used for manufacturing the drugs, plastics, detergents, synthetic fibers, fertilizers, weed killers and imported chemicals like ethanol, phenol and the acetone। तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एंड बेंजीन आम तौर पर क्या करता है, ड्रग्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, सिंथेटिक फाइबर, फर्टिलाइजर, वीड किलर और इंपोर्टेड केमिकल जैसा कि इथेनॉल है, फिनोल और एसीटोन, इन तमाम को बनाने के लिए इन कंपाउंड्स को या बाई प्रोडक्ट्स ऑफ क्रैकिंग को इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि क्रैकिंग क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, ठीक है, और हर टाइप के बारे में पढ़ा कि वो किसके लिए सूटेबल है, ठीक है, क्या चीज़ बनाने के लिए। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, ठीक है। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।